Hello friends, welcome you all. Today we will start the second unit of our subject microwave and radar. The name of the unit is microwave passive components. So let us start. The contents we have to discuss in this unit is first is a 2.1 multiple joints or multiple junctions. So the contents we have to discuss in this point is working principles of E-plane T, H-plane T, hybrid T and rat race ring. So these are the junctions that we have to discuss and that we use in our microwave engineering and in waveguide components. So let's discuss some general point regarding these microwave junctions. It is used to split all parts of microwave energy into the particular direction. So हमें मालूम है कि जो जंक्शन रहता है वो जंक्शंस ऐसे जगह पे कनेक्ट रहता है कि जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे हमें माइक्रोवेव एनर्जी जो है वो एनर्जी डेविएट करनी है, एनर्जी को एक कंबाइन एनर्जी में कन्वर्ट करना है. डिफरेंट ब्रांचेस से आने वाली जो एनर्जी है उसे हम आइदर कंबाइन कर सकते हैं और उसको स्प्लिट कर सकते हैं. तो उस पर्पज़ के लिए हमें एनर्जी को स्प्लिट करने के लिए या उस एनर्जी को कंबाइन करने के लिए माइक्रोवेव जंक्शन यूज़ करना पड़ता है. So second point is it is also used to combine two or more signals. Okay, so it is used to combine two or more signals. जो दो या दो से ज़्यादा अगर सिग्नल हमें कंबाइन करना है तो सिग्नल कंबाइन करने के लिए भी हम माइक्रो जॉइंट्स या माइक्रो जंक्शंस यूज़ करते हैं. माइक्रो जंक्शंस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर माइक्रो कंपोनेंट्स. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये दो या दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस है उसका एक जंक्शन होता है, उसका इंटरकनेक्शन होता है. सो कॉमनली यूज जंक्शंस आर ई प्लेन, एच प्लेन, हाइब्रिड प्लेन, सर्कुलेटर, डायरेक्शनल कपलर एट्सेट्रा. सो ये जो वन बाय वन जो कंपोनेंट्स है हम उसे आने वाले सेक्शंस में देखेंगे. सो नेक्स्ट, एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग वेव्स आर एसोसिएटेड विद पावर्स एंड माइक्रो जंक्शंस कैन बी डिफाइंड बाय एस पैरामीटर और स्कैटरिंग पैरामीटर. अभी एस पैरामीटर और स्कैटरिंग पैरामीटर की मैट्रिक्स हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं एच प्लेन टी के लिए, ई प्लेन टी के लिए और मैजिक टी के लिए. तो उसका डेरिवेशन भी हम आने वाले सेक्शन में देखने वाले हैं. सो स्कैटरिंग पैरामीटर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ स्कैटरिंग मैट्रिक्स. तो ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स जब हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा. सो थर्ड पॉइंट है इट यूज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स ऑफ माइक्रोवेव जंक्शन. तो माइक्रोवेव जंक्शन में इनपुट में इंसर्ट अगर हमने पावर किया तो इंसर्ट करने वाली पावर आउटपुट पोर्ट से कितने परसेंट आउटपुट में आती है, कितनी पावर डिवाइड होती है, तो पावर का डिवीजन कैसा होता है उसका जो कुछ हमें रिलेशंस है वो रिलेशनशिप हमें इसमें देखना है. सो फर्स्ट वी विल सी ई प्लेन टी. तो अभी ई प्लेन टी की ये इमेज है जो हम माइक्रोवेव सिस्टम में यूज़ करते हैं. इसको 3 पोर्ट रहते हैं. दिस इज ई प्लेन टी. इट हैज़ 3 पोर्ट्स. इसको पोर्ट 1 बोलते हैं, ये पोर्ट 2 और ये पोर्ट 3. अब इस ई प्लेन टी का माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में या वेवगाइड में क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उसका क्या फंक्शंस है, ये हम सब देखने वाले हैं. सो दिस इज द ई प्लेन टी. सो ये ई प्लेन टी की जो हमने इमेज देखी है अभी इसकी एक डायग्राम है ई प्लेन टी की. सो जिसको 3 पोर्ट्स होते हैं. दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2 और दिस इज पोर्ट 3. पोर्ट 1 एंड 2 आर कॉल्ड एज कोलिनियर आर्म. जो पोर्ट 1 और 2 रहते हैं उसको हम, ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है, इट इज़ कॉल्ड एज कोलिनियर आर्म. और ये जो पोर्ट 3 है उसको ई आर्म बोलते हैं या साइड आर्म बोलते हैं. तो यहाँ पे और ये कैसे फॉर्म होता है, ई प्लेन टी कैसे फॉर्म होता है, तो रेक्टेंगुलर स्लॉट इज कट अलॉन्ग द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ लॉन्ग वेवगाइड एंड स्लॉट इज कनेक्टेड. अब ये जो वेवगाइड के जो ब्रॉडर डायमेंशन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रॉडर डायमेंशन है उस ब्रॉडर डायमेंशन में इस वेवगाइड को कट किया है और कट करने के बाद एक स्लॉट यहाँ पे प्लेस किया है. ये वेवगाइड होलो रेक्टेंगुलर एक पाइप है जिसमें से हम माइक्रो एनर्जी ट्रांसमिट करने वाले हैं. सो पोर्ट 1 एंड 2 आर द कोलिनियर पोर्ट. जो पोर्ट 1 और 2 रहता है यहाँ पे ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 1 और ये पोर्ट 2.
सो 1 और 2 जैसे मैंने आपको बोला ये कोलिनियर पोर्ट है और पोर्ट 3 साइड आर्म है या ई आर्म है। तो यहाँ पे जो एक माइक्रोवेव रेक्टेंगुलर स्लॉट है उस स्लॉट को कट करके बीच में कट करके यहाँ पे एक स्लॉट कनेक्ट किया है और उसको जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो डिज़ाइन बनता है, उस डिज़ाइन को या उस कॉम्बिनेशन को ई प्लेन टी बोलते हैं। सो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर कोलिनियर आर्म एंड पोर्ट 3 इज अ ई आर्म। इट इज अ वोल्टेज और सीरीज जंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट सेंट्रल आर्म। ये वोल्टेज या उसको सीरीज जंक्शन भी बोलते हैं जो सेंट्रल आर्म से सिमेट्रिकल होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे 3 पोर्ट है। ये पोर्ट 1 में अगर हमने पावर इंसर्ट किया और पोर्ट 2 में भी अगर हमने पावर इंसर्ट किया, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में अगर हमने आउट ऑफ फेज में सिग्नल को अगर इंसर्ट किया तो पोर्ट 3 से आने वाला जो सिग्नल हमें मिलता है वो कंबाइंड सिग्नल मिलता है, मतलब इन दोनों का एडिशन मिलता है। ये ई प्लेन टी की प्रॉपर्टी है। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट 1 और पोर्ट 2 और ये पोर्ट 3। पोर्ट 3 मतलब ई आर्म। इस ई आर्म में अगर हमने पावर इंसर्ट किया तो हमें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से इक्वल पावर आउटपुट को मिलती है, पर उस जो पावर जो हमें आउटपुट मिलने वाली है उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो डायरेक्शन डिफरेंट रहती है, मतलब वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहती है। सो दिस इज द फिगर ऑफ ई प्लेन टी। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम अभी देखेंगे। सो नेक्स्ट ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लेन टी। अब इस ई प्लेन टी में आप देख सकते हैं कि हमने अगर सपोज पोर्ट 3 से पावर इंसर्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पोर्ट ई से जो आउटपुट आने वाली वेव है और पोर्ट 2 से जो आउटपुट आने वाली वेव है उस वेव का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, पर उनकी डायरेक्शन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहती है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन चेंज है। तो ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे एंड हो रही है, मतलब अपर से लोअर में एंड हो रही है, यहाँ पे लोअर में से अपर तक एंड हो रही है। तो दिस इज द ई प्लेन टी प्रॉपर्टी। So when input is applied to port 3, the output at port 1 and port 2 will have phase shift of 180 degree as shown in figure। जैसा आपको बताया कि अगर हमने पोर्ट 1 या पोर्ट 3 से अगर पावर इनपुट दिया तो पोर्ट 1 और 2 से जो पावर आउटपुट आने वाला है उसमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट रहती है और उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चेंजेस देयर डायरेक्शन व्हेन दे आउट ऑफ पोर्ट 1 एंड 2 व्हेन दे कम आउट ऑफ पोर्ट 1 एंड 2। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये उनकी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर हमने पोर्ट 3 में पावर इनपुट किया तो पोर्ट 1 और 2 से जो आउटपुट एनर्जी या पावर हमें मिलती है तो उसकी डायरेक्शन हमें अपोजिट मिलती है। सो पावर आउटपुट एट पोर्ट 3 इज द डिफरेंस बिटवीन पावर अप्लाइड एट पोर्ट 1 एंड 2। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे पावर पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में अगर हमने पावर इंसिडेंट किया और अगर उनकी वो पावर अगर हमने इंसिडेंट किया तो आउटपुट 3 से अगर जो हमें कंबाइंड पावर मिलने वाली है वो पावर उस दो इनपुट पावर का डिफरेंस रहता है। अगर हमने उस पावर को आउट ऑफ फेज में अगर सपोज इंसर्ट किया, ये पोर्ट 1 में जो पावर इंसर्ट किया और पोर्ट 2 में जो पावर इंसर्ट किया उनमें अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट है तो हमें आउटपुट में आने वाला पावर ये एडिशन मिलेंगी, और अगर ये सेम उसी पोलरिटी का सिग्नल अगर हमने इंसर्ट किया तो आउटपुट में आने वाला सिग्नल इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लेन टी। अब इस ई प्लेन टी की हम थोड़ा डिस्कशंस करेंगे यहाँ पे। व्हेन पावर एंटर्स इनटू पोर्ट 2 पोर्ट्स पोर्ट 1 एंड 2 आर इन फेज अपोजिशन देन मैक्सिमम पावर कम्स आउट ऑफ पोर्ट 3। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में जो पावर इंसर्ट किया उनकी अगर फेज शिफ्ट है, अगर वो फेज अपोजिशन में होंगे तो जो पावर आने वाली है पोर्ट 3 से आउटपुट में आने वाली है उसमें हमें मैक्सिमम पावर मिलेंगे क्योंकि वो ऐड हो जाएंगे। और सेम इनपुट पावर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम फेज एट पोर्ट एंड 2 रिजल्ट्स नो आउटपुट पावर एट पोर्ट 3। तो अगर पोर्ट 1 और 2 में अगर हमने सेम इक्वल मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन का मीन्स इन फेज के अगर दो सिग्नल पोर्ट 1 और 2 में इंसर्ट किए तो हमें पोर्ट 3 में कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि वो नलीफाई हो जाएंगे, मतलब उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। सो एन इनपुट पावर एट पोर्ट 3
equally divides into port 1 and 2 with opposite polarity. Hence, E plane T is called as 3 dB splitter. जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि पावर पोर्ट 3 में अगर हमने इंसर्ट किया तो पावर पोर्ट 1 और 2 में इक्वल पावर डिवाइड होती है, इसीलिए उसको 3 dB स्प्लिटर भी बोलते हैं ई प्लेन टी को. सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ई प्लेन टी की स्कैटरिंग मैट्रिक्स. अब स्कैटरिंग मैट्रिक्स से हमें ई प्लेन टी के जो स्कैटरिंग पैरामीटर्स रहते हैं, स्कैटरिंग पैरामीटर्स मतलब जो हमें पावर डिवीजन देंगे कि कैसा पावर डिवाइड होता है ई प्लेन टी में, कि अगर हमने किसी पोर्ट में पावर इंसर्ट किया तो दूसरे पोर्ट से कितनी पावर आउटपुट मिलती है. तो ये रिलेशनशिप हमें जो मिलने वाले हैं वो हम स्कैटरिंग मैट्रिक्स से ऑब्टेन करने वाले हैं. सो स्कैटरिंग मैट्रिक्स, तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स से हम एस पैरामीटर डिराइव करने वाले हैं. और एस पैरामीटर क्या रहते हैं? एस पैरामीटर इज नथिंग बट अ पैरामीटर्स विच गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर ऑफ ई प्लेन टी. सो यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स है क्योंकि 3 पोर्ट्स है, ई प्लेन टी को 3 पोर्ट्स है. सो इसलिए यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स बनेगी. तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, एस इज इक्वल टू S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33. अब ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो ये जो 1 है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रो. और ये दूसरा जो कोएफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. इसी अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. लाइकवाइज ऑल दी स्कैटरिंग पैरामीटर्स आर प्लेस्ड हियर इन दिस मैट्रिक्स. तो यहाँ पे जो 1 है, ये सपोज अब ये यहाँ पे कौन सा भी पैरामीटर अगर हमने सपोज लिया तो सपोज ये 32 है, S32. तो 32 मतलब ये S3 मतलब ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है. सो ये 3 मतलब ये थर्ड पोर्ट है और 2 मतलब ये सेकंड पोर्ट है. सो मतलब थर्ड पोर्ट में अगर हमने पावर इनपुट दिया तो सेकंड पोर्ट से हमें कितना पावर आउटपुट मिलता है, ये उसका रिलेशन मतलब ये स्कैटरिंग पैरामीटर रहते हैं. तो ये कौन सा भी स्कैटरिंग पैरामीटर हम यहाँ पे ले सकते हैं. सो नेक्स्ट हम देखेंगे ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स के बाद अभी स्कैटरिंग कोएफिशिएंट है. तो जैसा कि हमने बताया कि पावर 3 से अगर हमने पावर इनपुट दिया तो पावर 1 और 2 से हमें इक्वल पावर मिलता है, पर उनकी फेज शिफ्ट ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में रहते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे S23 इज इक्वल टू -S13. तो अब S23 इज इक्वल टू -S13 क्यों है? क्योंकि S23 और S13 मतलब अगर हमने 2 पोर्ट को अगर इनपुट दिया तो थर्ड पोर्ट से हमें जितनी पावर मिलेंगी उतनी ही पावर हमें, अगर हमने फर्स्ट पोर्ट में अगर इनपुट दिया तो हमें थर्ड पोर्ट से उतनी ही पावर मिलती है. सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो पावर मिलती है उसका जो साइन रहता है वो साइन निगेटिव रहता है, मतलब उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहती है. सो देन नेक्स्ट, सिंस द आउटपुट एट पोर्ट 1 and 2 आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विथ एन इनपुट एट पोर्ट 3. तो जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इफ पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच टू द जंक्शन, अगर पोर्ट 3 जंक्शन को परफेक्टली मैच है, पोर्ट 3 जंक्शन को मैच है, इसका मतलब क्या कि अगर हमने पोर्ट 3 को इनपुट दिया तो पोर्ट 3 से आउटपुट नहीं आता, मतलब बैक पावर नहीं आती है. मतलब अगर सोर्स कोई पावर जनरेट करता है तो लोड से कुछ भी पावर सोर्स को वापस नहीं आती, उसको बोलते हैं परफेक्टली मैच्ड जंक्शन. अब यहाँ पे S33 इक्वल 0 है, मतलब कि अगर हमने 3 में अगर पावर इनपुट दिया तो 3 में से आउटपुट पावर हमें कितनी मिलेंगी? तो 0 मिलेंगी. मतलब जहाँ से हमने इनपुट दिया वहाँ पे हमें पावर कितनी मिलेंगी? 0 मिलेंगी. सो मतलब जिस आर्म में हम पावर इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड आर्म में, तो उसी आर्म से हमें आउटपुट पावर नहीं मिलेंगी, मतलब कुछ भी पावर बैक वापस नहीं आएंगी. तो जैसा हमने बोला कि ये ई प्लेन टी ये सिमेट्री है, उसमें सिमेट्री है, वो सेंट्रल आर्म से दोनों भी पार्ट उसके सिमेट्रिक है, इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी. सिमेट्री प्रॉपर्टी में रहता है SIJ इज इक्वल टू SJI. अब आई रहता है रो नंबर और जे रहता है कॉलम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम S12 इज इक्वल टू S21 सिमेट्री प्रॉपर्टी. अगर 1 को इनपुट दिया तो 2 को जितना आउटपुट मिलेगा उतना ही आउटपुट, अगर हमने उतना ही इनपुट अगर हम 2 को देंगे तो हमें 1 से उतना ही आउटपुट मिलेगा. मतलब S12 इज इक्वल टू S21, S13 इज इक्वल टू S31 और S23 इज इक्वल टू S32. तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से हम ले सकते हैं.
तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ई प्लेन टी स्कैटरिंग मैट्रिक्स हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम अबव प्रॉपर्टीज एस इज इक्वल टू S11, S12, S13। अब हम क्या करेंगे, जो हायर कोएफिशिएंट है उसको लोअर कोएफिशिएंट से रिप्लेस करेंगे। अब ये है S11, ये है S12, S13, ये है S12, क्योंकि यहाँ पे S21 था तो हमने 21 को S12 लिखा, यहाँ पे S22 एज इट इज लिखा। S31 था या S23 था यहाँ पे, तो हमने S23 को माइनस S13 हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस S13, क्योंकि यहाँ पे S23 है और S23 नथिंग बट माइनस S13। देन S13 यहाँ पे S31 था तो हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से S13 लिखा, यहाँ पे S32 था, S32 को हम S23 लिखेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके, और S23 मतलब माइनस S13, तो यहाँ पे भी हम माइनस साइन लिखेंगे, तो माइनस S13। और ये जो यहाँ पे जो S33 था, S33 मतलब 0, क्योंकि जो टर्मिनल है वो परफेक्टली मैच है। तो ये मैट्रिक्स हमारी बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम जाएंगे फ्रॉम यूनिटरी प्रॉपर्टी S और S का कॉन्जुगेट अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो हम सेम मैट्रिक्स को उसकी सेम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। दिस इज द रूल ऑफ मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो ये जो रूल है मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का, वो हम रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है S11, S12, S13, S12, S22, S13, S13, S13 और 0, और सेम मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे स्टार देके उसको कॉन्जुगेट हम लिखेंगे सेम में। S11, S12, S13, S12, S22, S13 यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये यहाँ पे इस दो जगह पे माइनस साइन आएगा। फिर S13 माइनस S13 और 0 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो R1C1 का मतलब होता है कि हम यहाँ पे R1C1 मतलब हम ये रो 1 और ये कॉलम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो रो 1 और कॉलम 1 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, मतलब S11 इंटू S11 स्टार, तो S11 स्क्वेयर। अब ये मॉड में लिया हमने क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। सो प्लस S12 और ये S12 मतलब S12 स्क्वेयर, फिर S13 और S13 मतलब S13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद R2C2 का ऑपरेशन करेंगे हम, ये R2 है और ये C2 है, तो फिर ऐसा आएगा S12 स्क्वेयर, S22 स्क्वेयर, उसके बाद S13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। उसके बाद आगे जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम फिर से R3C3 करेंगे। R3C3 करने के बाद हमें S13 स्क्वेयर प्लस S13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R3C3 अगर हमने किया, ये R3 है और ये C3 है, तो S13 स्क्वेयर, ये S13 और S13 स्क्वेयर, ये S13 और ये S13 स्क्वेयर, तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा हमें, ये इक्वेशन। उसके बाद हम एक R3C1 का ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो अगर R3C1 हमने किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा S13 इंटू S11 स्टार माइनस S13 इंटू S12 स्टार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1.9.1 एंड 1.9.2। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन है 1.9.1 ये इक्वेशन और 1.9.2 ये सेकंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने दो इक्वेशन कंपेयर किए तो यहाँ पे S12 है और यहाँ पे भी S12 है, यहाँ पे S13 है, यहाँ पे S13 है, तो यहाँ पे भी S13 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे S12 है तो यहाँ पे भी S12 है, यहाँ पे S13 है तो यहाँ पे भी S13 है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब क्या, सब ऑल दी कोएफिशिएंट आर सेम। इसका मतलब S11 इज इक्वल टू S22। ये मैथमेटिक्स का रूल है, अगर सब उसके कोएफिशिएंट अगर सेम है इसका मतलब ये S11 इज इक्वल टू S22 है।
तो S11 इज इक्वल टू S22, ऐसा हमने यहाँ पे लिखा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1.9.3 S11 इज इक्वल टू 1/√2, ये इक्वेशन से हमने लिया है कि S13 इज इक्वल टू 1/√2, ये इक्वेशन से हमने लिखा कि S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 2S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो अगर S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आया तो S13 कितना आएगा यहाँ पे 1/√2, तो यहाँ पे S13 आएगा 1/√2। तो S13 मिला, फिर S13 ये हम 1.9.4 में पुट करेंगे S13 की वैल्यू। S13 को हमने कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद हम S13 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे अगर हमने राइट हैंड साइड में उसको अगर सपोज ट्रांसफर किया तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे S11 माइनस S12 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे S11 इज इक्वल टू S12 इज इक्वल टू S22 हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1.9.1 S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर प्लस 1/2, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है उस जो यहाँ पे S11 स्क्वायर प्लस यहाँ पे S12 था तो उसको भी हमने S11 से रिप्लेस किया, प्लस यहाँ पे S13 था तो S13 कितना आया हमारा 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर आता है 1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा S11, तो S11 आएगा 1/2, तो ये है हमारा S11। उसके बाद ये सब वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किए उसको हम उस मैट्रिक्स में प्लेस करेंगे, तो मैट्रिक्स में प्लेस करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलेंगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो इस मैट्रिक्स से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये S11 है, S11 का मतलब क्या कि अगर हमने 1 को पावर इनपुट दिया तो 2 को कितना पावर मिलेगा। अगर सपोज हमने पोर्ट 1 में अगर पावर इनपुट दिया तो हमने पोर्ट 1 से ही हमें 1/2 पावर वापस मिलेंगी, मतलब हाफ पावर हमें वापस मिलेगी। यहाँ पे S12 है, मतलब हमने अगर S1 को पावर दिया तो 2 से भी हमें हाफ पावर मिलेंगी। ये 1/√2 का मतलब यहाँ पे S13 है, मगर अगर हमने 1 से अगर पावर इनपुट दिया तो हमें 3 से 1/√2 पावर आउटपुट मिलेंगे। 1/√2 मतलब 0.414, 1 डिवाइडेड बाय √2 का मतलब होता है 0.414, सॉरी 1.414। अगर हमने 1 डिवाइडेड बाय 1.414 किया तो 0.707 आता है, तो 1/√2 की वैल्यू आती है 0.707। तो इतनी पावर हमें थर्ड पोर्ट से आउटपुट में मिलेंगी। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव है, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो पावर हम पोर्ट, अब ये कौन सा कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है S, सपोज ये S11 है, ये S12 है, ये S13 है, ये S21 है, ये S22 है और ये S23 है। मतलब अगर हमने पावर पोर्ट में अगर इनपुट पावर दिया तो 3 से हमें कितनी पावर मिलने वाली है, तो 1/√2, और उसका फेज शिफ्ट हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगी। तो सिमिलरली यहाँ पे ये S31 है, तो S31 में क्या है कि अगर सपोज हमने 3 में पावर इनपुट दिया तो हमें 1 से कितना पावर आउटपुट मिलेगा, तो 1/√2, और उसका साइन चेंज नहीं होगा। फिर ये है -1/√2, -1/√2 का मतलब होता है कि ये S32 है, मतलब अगर हमने 3 को इनपुट दिया और 2 से अगर हमें आउटपुट लेना है तो 2 से हमें कितना आउटपुट मिलेगा, तो 1/√2 में मतलब 0.707, मतलब 70.7%, और उसका फेज शिफ्ट हमें माइनस मिलेगा, मतलब 180 डिग्री मिलेगा। और ये S330 है, मतलब 3 को अगर हमने इनपुट दिया तो 3 को हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ ई प्लेन टी, ये ई प्लेन टी की स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लेन टी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एच प्लेन टी और हाइब्रिड प्लेन टी। सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में सेम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एच प्लेन टी की, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैजिक प्लेन टी की। सो थैंक यू वेरी मच।